हेलो फ्रेंड्स, लोग बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका आज का ट्रेड बहुत अच्छा था नहीं गया होगा, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन था उसके हिसाब से आज हमारा ऐसे लेट हुआ। ऑल्दो उसका रीज़न मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा क्या था कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया था। अगर वो बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलता तो मार्केट आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर नहीं जाता। आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट इतना नीचे खुला था तो ये जो चीज़ हमारा ये बॉक्स बना था कि हमको इस बॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, ये तो हमारा सही डिसीजन था। देखो, क्योंकि इसमें देखो जिसका भी जो गलत साइड बैठा होगा उसको भूत बना दिया होगा, वो तो हमारा सही डिसीजन था। हमका ये था कि इसके नीचे निकले हम कॉल लेंगे, बट वो अच्छा कब रहता है जब हमको यहाँ तक के टारगेट तो मिलते ही, फिर देखो इतना नीचे, और मतलब मुझे लगता है यहाँ तक के वो टारगेट मिल जाते हैं अगर वो फ्लैट खुलता तो इसीलिए मतलब ये गैप डाउन खुलने से हमारा आज का ट्रेड वो थोड़ा वेस्ट हुआ। हमने हालांकि यहाँ से एक पुट की पोजीशन ट्राई करी, वो मार्जिनल 30-40 पॉइंट्स ले सकते थे हम, बट अब वही है कि जो डिस्कशन नहीं था तो मैं उसको ओन अप नहीं करना चाहूँगा कि मैंने ऐसा बोला था तो वैसा मैंने कर दिया था, वो सब नहीं बोलूँगा मैं। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसा कुछ ट्रेड, मतलब इतना शॉर्ट वाला ट्रेड हमने नहीं बात करी थी। हालांकि आपने अगर बुक किया हो कि आपने ये रेड कैंडल देख के बुक किया हो तो किया होगा आप, मतलब ठीक है। ठीक है ना, आइए चल के एफ आई डेटा देख लेते हैं कि एफ आई डेटा तो बहुत अच्छा है, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा मुझे अभी भी वो मन सा नहीं मान रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ क्योंकि यार ये देखो, पुट कॉल रेशियो देखो, पीसीआर देखो, मतलब जब पीसीआर ऐसा कब है जब यहाँ पे देखो अभी दिन में जब मार्केट चल रहा था यहाँ पे 3 लाख हो गया था, मान लो 3 करोड़ मतलब एक तरीके से लोग यहाँ पे बैठ गए थे, ऐसे करके सब पे बहुत बहुत हैवी बैठे हुए थे। अभी वो 3 के जगह अब 1.8 करके बैठे हैं, मतलब उसके आधे हो गए हैं। उसके बाद भी पीसीआर सुबह 1.7 था, अभी 1.6 है। तो अभी भी मेरा कुछ मन सा नहीं मान रहा है कि मैं कॉल की तरफ बैठूं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया था कि कॉल की तरफ मत बैठना, जो यहाँ पे कॉल की तरफ बैठा होगा अगर उसने यहाँ तो बुक कर लिया तो कर लिया, ठीक है, बट अगर बंदर बन गया होगा तो बंदर ही बन गया होगा। ठीक है ना। तो अब एफ आई डेटा में देखो पॉजिटिव है, नो डाउट पॉजिटिव है, बहुत अच्छी चीज़ है, बट स्टिल आई एम नॉट कंफर्टेबल सिटिंग ऑन द कॉल साइड। तो कल की डेट में मैं थोड़ा सा बायस, थोड़ा सा नेगेटिव रखूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीचे की तरफ गया तो शॉर्ट का वो लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के भी बहुत चांसेस हैं। और एडीआस को भी देखें तो एडीआस आपको आज वही दिखाएगा जो आज आईटी बहुत भागा है ना, तो आज आईटी इसलिए ऊपर दिखा रहा है ना। और एचडीएफसी बैंक और ये सब तो बैंक्स तो नीचे हैं ही। ग्लोबल में अब देखो बात क्या हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे फिर से वो ड्रामा होने वाला है, तो इस चक्कर में देखो 80 के ऊपर निकल चुका है। अब 80 के ऊपर निकलने के बाद भी अगर आप मुझसे कहो कि मार्केट ऊपर भागेगा तो मैं गलत हो सकता हूँ, शायद भाग जाए, बट मेरा कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से 24,250 तोड़ रहा है। 24,250 तोड़ेगा तो बहुत तेज़ भागेगा, बट 24,250 तोड़ता मुझे अभी तो नहीं दिख रहा है। अभी तोड़ दे तो फिर मतलब मुझे सब तो पता ही नहीं रहता ना, सब चीज़ें मैं कैसे जान सकता हूँ। तो अगेन आई विल से कि हमारे बहुत ही अच्छे लेवल्स बने हुए हैं। आज हमारा भले ही एसएल हिट हुआ है, बट वो भी हमारे लेवल्स के हिसाब से बहुत ही शॉर्ट, मतलब हम लोग काम करते हैं कि शॉर्ट में ही एसएल रहे, ज़्यादा हम लंबा एसएल लेते नहीं हैं। अब फिर से मैं आपसे कहूँगा इस बॉक्स को अभी फिर से आपको इग्नोर करना है। देख रहे हैं ऐसे जिगजैग जिगजैग बना, जिगजैग जिगजैग बना। अब मान लो आप यहाँ कहीं लेते, आपने सोचा कि नहीं ये देखो 3 कैंडल बन गई, एक ले लेते हैं। अब यहाँ देखो ना कैसे गिर गया, आपने यहाँ फिर लिया हो तो फिर ये गिर गया, तो कोई मतलब नहीं बन रहा। आप देखो सही बैठोगे, आप प्रॉफिट कर लोगे तो आपको लगेगा कि मुझे सब पता है, बट जिस दिन आप गलत बैठोगे ना, उस दिन आपका डिसिप्लिन तोड़ोगे तो उस दिन आपको वाइप आउट कर देगा वो। तो अगेन आई विल से कि अगर 24,150 या 160 के नीचे मार्केट निकलता है और 15 मिनट्स कैंडल क्लोज दे देता है तो आपको पुट की तरफ बैठना है। और आपके सीधे 50 मतलब 100, मतलब ये होता है ना 24,100 तक के टारगेट रहेंगे। उसके बाद 24,180 तक के, ये आपको यहाँ तक के टारगेट होंगे। 100% बता रहा हूँ। अगर इसके नीचे निकला तो इसके 100 और 80 तक तो जा रही है। अगर 150 के नीचे निकला तो 40-50 पॉइंट आराम से बुक कर लेना, ठीक है ना। जस्ट इन केस गैप डाउन खुलता है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 150 पे जाए तो आप उसको नीचे की तरफ शॉर्ट करो। और अगर वो सीधे ऊपर निकल जाता है, मतलब गैप डाउन खोला और सीधे 150 के इसमें चला गया, है ना, तो आप कॉल ले सकते हो। ये बॉक्स की थ्योरी तब काम नहीं करेगी अगर अगर सीधे ही यहाँ से इतना अच्छा मोमेंटम है, इतना अच्छा कन्विक्शन है कि यहाँ से सीधे ही ऊपर अंदर निकल गया, तो आप कॉल ले सकते हो। फिर तो आपका यहाँ ऊपर तक के भी टारगेट हो सकते हैं, मतलब अराउंड 80-100 पॉइंट के टारगेट हो सकते हैं ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर इतना अच्छा कन्विक्शन है तो क्या पता 250 भी तोड़ी दे कल, है ना, बट इतना अच्छा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है तो आपको यहीं पे पुट की पोजीशन लेनी है। कॉल की पोजीशन अगेन 250 के ऊपर बन रही है, 24,250 के ऊपर बन रही है। अब वो मैं स्टिल लेस क्वांटिटी में लूँगा, क्वांटिटी लेस, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी इज मोर रखूँगा। लेस मतलब यहाँ 20% और मोर मतलब यहाँ 50%, है ना। 50% क्वांटिटी, अभी 80-90% क्वांटिटी का टाइम नहीं आया, बहुत ही साइडवेज हमारे, और बस यही करेंगे, है ना। टारगेट्स आपको बता ही दिए मैंने, तो अच्छे से ट्रेडिंग करिए, है ना। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।